हाय हेलो नमस्ते। कुछ दिल की बात मैं कहूँगी इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लेकर। अगर आप इस डिवाइन कॉस्मिक स्पिरिचुअल स्पेशल लव जर्नी में हो, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो कुछ चीज़ें आप जान लो। डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या क्या सबसे पहले करना ज़रूरी होगा टू गेट रीयूनाइटेड विद डीएम इन हायर डायमेंशन एंड इनर रीयूनियन के लिए फ़र्स्ट क्या करना है। तो सबसे पहले नेगेटिव सराउंडिंग से खुद को बचाओ। ज़्यादा टीएफ जर्नी को लेकर चर्चा ना करो। जो बोलते हैं ना, मतलब नेगेटिव लोगों से अगर अपने इस डिवाइन कॉस्मिक जर्नी के बारे में आप ज़्यादा चर्चा करोगे तो लोग इसको नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं, जिसका प्रभाव आपके चक्रास पे भी होगा। मन अशांत हो सकता है, तो मन को सबसे पहले स्थिर किया जाता है इस जर्नी में। टू मच ऑफ रीडिंग्स एंड कन्फ्यूजन से अपने आप को बचाओ, खुद के ऊपर काम करो। और जो सुप्रीम डिवाइन मैस्कुलाइन है, चाहे वो लॉर्ड शिवा हो या लॉर्ड कृष्णा हो या शिव शक्ति पैटर्न में हो या राधा कृष्ण पैटर्न में हो, कोई भी पैटर्न में हो, तो आपके जो सुप्रीम डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है उनसे अपने आप को कनेक्ट करने का कोशिश करो। सबसे पहले ये याद रखना है कि आप एक योद्धा हो और वॉरियर हो, तो कुछ स्पेशल ट्रेड्स होंगे जिसको आपको निखारना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके अंदर कुछ स्पेशल कलाएं होंगी। आर्टिस्टिक हो सकते हैं आप, या पेंटर हो सकते हैं, या कविता बोलते हैं ना, कविता पोएम रेसिटेशंस की कला आपके अंदर हो सकता है। तो जो भी आपके अंदर कलात्मक गुण है उन चीज़ों को बाहर अपने भीतर लाइए। और चक्रास मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। 7 चक्रास जो मेनली जो ट्रिगर होती है, और जो चक्रास डिवीजन होते हैं ट्विन फ्लेम में, डिवाइन मैस्कुलाइन में 3 चक्रा यानी कि लोअर 3 चक्रास बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और डिवाइन फेमिनाइन में ऊपर के 3 चक्रास ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ये दोनों चक्रास को, जो बॉडी अलग अलग आत्माओं के विभाजित होने की वजह से, ऊर्जाओं के विभाजित होने के वजह से जो एनर्जी सेपरेशन हुआ है, उन एनर्जीज़ को मर्ज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप बोलोगे कि मैम, divine masculine is somewhere else, I am somewhere else, then how it is possible। तो सबसे पहले तो हायर डायमेंशन में, जो कि 5D 6D 7D 8D रेलम होता है, इन डायमेंशंस में अपने ट्विन के साथ आप ऑलरेडी रीयूनाइटेड हैं, ये अफर्म करना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो हार्ट चक्र मेडिटेशन कीजिए, टेलीपैथिकली कनेक्शन बढ़ाइए, क्योंकि आपको हमेशा ये याद होना चाहिए कि जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है वो बाहर से पहले आपके अंदर हैं। तो आपके अंदर जो जो चीज़ होंगे, खुद के एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगी कि जो लॉजिकल माइंड मेरे अंदर है लेकिन मैं उन चीज़ों से भागती हूँ, वही मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन मुझे दिखाते हैं मिरर करके। तो ये जो होता है डिवाइन मैस्कुलाइन, उनमें लॉजिकल ब्रेन बहुत ज़्यादा काम करती है, प्रैक्टिकलिटी उनमें बहुत ज़्यादा होती है, और सबको लेके चलना, बैलेंस करना, डिवाइन मैस्कुलाइन ये बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं इन चीज़ों पे, क्योंकि वो कर्मा साइकिल को क्लीन करते हैं। आप ही के लिए वो अपने कर्मा साइकिल को क्लीन करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। डिवाइन फेमिनाइन कर्मा साइकिल से डील नहीं करती है, डिवाइन मैस्कुलाइन डील करता है। तो इसीलिए ज़्यादा मतलब परिवार से या क्लाइंट से या बिज़नेस कर रहे हैं ऐसे जगहों पे, या नौकरी कर रहे हैं ऐसे जगहों पे जो ट्रिगरिंग होती है डिवाइन, ये आप सोच सकते हैं कि अरे हम डिवाइन फेमिनाइन हैं तो हमको ज़्यादा ट्रिगरिंग यूनिवर्स देता है। ये एब्सोल्युटली गलत बात है। एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलाइन को भी बहुत जगह पे फेलियर का सामना करना पड़ता है इन पास्ट। उसके बाद जैसे ही वो अवेकन होते हैं, अवेयर होते हैं, कॉन्शियसनेस के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं अपने लाइफ में, कुछ कुछ वैल्यूज़ को वो समझने लगते हैं, तब जाके उनके लाइफ में एनलाइटमेंट की एनर्जी हाई अप होती है। और एनलाइटमेंट की एनर्जी हाई अप होना यानी कि अवेकनिंग होना। और जैसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन होते हैं तो डिवाइन फेमिनाइन के साथ उनका मर्जिंग एनर्जी एक लेवल में आ जाता है।
सभी बोलते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन हायर अप लेवल एनर्जी में ज़्यादा होते हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। ये तब तक होता है जब तक वो ज़्यादा सेक्सुअली अपने आप को एक ही पॉइंट में एनर्जाइज रखते हैं। अगर अपनी ऊर्जाओं को सही दिशा में अगर आप नहीं फोकस करवा पा रहे हैं, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, देन आपका यूनियन कैसे होगा? या तो बाहरी तौर पर भी यूनियन नहीं हो सकता है और अंदरूनी तौर पर भी आपकी रियूनियन नहीं हो सकता है। ये हमेशा आपको याद रखना है कि आप अपने ट्विन सबसे पहले आप खुद हो। तो अपने अंदर झांक के देखिए कि आपके अंदर क्या क्या कमी है, तो वही आपको पहले हील आउट करना है, अपने आप को हील करना है, बैलेंस करना है, डीएनए एंसेस्टर हीलिंग भी करना है, पितृदोष जिसको बोलते हैं उस पर काम करना है। और सबसे बड़ा जो काम होता है ट्विन फ्लेम्स का, स्पेशली मैं आज बताऊंगी, ये दिल की बात है मेरी, वो कुछ हट के करते हैं। दुनिया अगर बाएं तरफ जाएगी तो वो दाएं तरफ जाएंगे, ये ट्विन फ्लेम्स का काम होता है। तो आपको बाउंड्रीज को तोड़ के कैसे, मतलब जैसे कि बोलते हैं कि अंधा कानून या अंधविश्वास या रूढ़िवादिता, इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ से हटाकर एक जो बाउंड्री सेट कर देते हैं परिवार वाले, लिमिटेशन सेट कर देते हैं, उन लिमिटेशन को तोड़ के आगे बढ़ना है। ये सबसे बड़ा काम है ट्विन फ्लेम्स का। और इसमें डिवाइन फेमिनाइन भी काम करती है, ऐसा नहीं कि पूरा डिवाइन मैस्कुलाइन काम करता है, क्योंकि वो कर्मा साइकिल से डील करता है, ऐसी बात नहीं है। और जो डिवाइन फेमिनाइन है उनका मेन फोकस या मोटो होना चाहिए कि कैसे अपने आप को स्पिरिचुअली हाई एनर्जाइज्ड रखे ऑलवेज, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को ट्रिगरिंग यूनिवर्स देते हैं या एंजल्स, आर्कएंजल्स, क्योंकि इसको एंजल टेस्टिंग के थ्रू जाना पड़ता है। ट्विन फ्लेम्स अगर देखा जाए दे आर ओल्ड सोल, मास्टर सोल के अंतर्गत आते हैं ये लोग। और ये भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको चूज़ किया गया है कि आप ये पर्टिकुलर जर्नी में रहकर सही मायने में ज़िंदगी को कैसे जीना है। खुद तो जिएंगे ही और दूसरों को भी एक दिखाएंगे कि हाँ, ज़िंदगी ऐसे जीना है। चाहे आपको आपका डीएम मिलता है, नहीं मिलता है, शादी होती है, नहीं होता है, ये यूनिवर्स पे आप छोड़ दीजिए। रीयूनियन करवाना एक बहुत ज़रूरी होता है। रीयूनियन जैसे कि यूनियन, सेपरेशन एंड रीयूनियन, ये 3 फेजेस होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो यूनियन में बबल फेज में बहुत ज़्यादा लवी डबी एनर्जी रहता है, उसके बाद तुरंत सेपरेशन आती है जिसमें ट्रिगरिंग होता है, जिसमें अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है और डिवाइन फेमिनाइन को समझ में आता है कि मुझे क्या गलती मेरे से हुई थी पास्ट में और उन गलतियों पे मुझे क्या क्या कैसे कहाँ कब काम करना है। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए आप अगर काम करेंगे इस जर्नी में, तो ये जर्नी दुखद नहीं, बहुत ही सुखद अनुभूति आपको करवाएंगी। इसी के साथ मैं आज की ये टॉपिक ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।